हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने हॉरर स्टोरी लेके, जिसका श्रेय जाता है ब्रिजेश वर्मा जी को, जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है जीटीबी एनक्लेव दिलशाद गार्डन दिल्ली से। और ये जो है एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतने एफ़र्ट्स किए कि मुझे मेल किया और कहानी भेजी। इनके साथ 33 साल पहले घटित हुई थी, जब इनकी आयु थी 12 साल की। तो वो घटना इस प्रकार है कि ये कहते हैं कि इनके जो थे चार दोस्त थे ये लोग, जिनके नाम थे सतीश, ललित, राजकुमार, प्रदीप। ठीक है, तो ये चार दोस्त हो गए, पांचवें ये हो गए, मतलब कुल मिला के 5 लोग थे। तो कहते हैं कि सर्दियों की शुरुआत थी और उस समय क्या होता था कि सर्दियों का टाइम जब आने वाला होता था तो दिल्ली में जगह जगह रामलीला होती थी, और रामलीला का मंचन देखने का इनको बहुत शौक़ था। तो ये जाते थे रामलीला देखने, और किस ढंग से देखते थे कि सबसे दूर वाली रामलीला थी, सबसे पहले वहाँ जाते थे, फिर उससे करीब वाली, फिर उससे करीब वाली, उससे करीब वाली, इस तरह से वो अपने घर के पास वाली रामलीला के मैदान में आ जाते थे। तो ये कहते हैं कि हम लोगों को 1 या 2 किलोमीटर दूरी पर होती थी, मतलब रामलीला जो थी। और 5 दोस्त जो थे 8 बजे घर से खाना वगैरह खा के निकल जाते थे, और उसके बाद ये स्टार्ट करते थे रामलीला देखना। तो कहीं पे ताड़का वध हो रहा है, कहीं पे सीता का हरण हो रहा है, तो अलग अलग जगह अलग अलग रामलीला देखते थे ये लोग, और थोड़ी थोड़ी दूर वहाँ पे रुकने के बाद वो आ जाते थे। और दूसरा कहते थे, ये कहते थे कि हम किसी भी दोस्त के यहाँ सो जाते थे, मतलब ये कुछ फिक्स नहीं था कि हमने घर ही आके सोना है, क्योंकि पहले का समय एक अलग तरह का टाइम था ना, फ़ोन होते थे, मोबाइल्स नहीं थे, और ट्रस्ट भी होता था, दोस्तों पे विश्वास, और पेरेंट्स को भी विश्वास होता, पेरेंट्स भी जानते थे दोस्तों की फैमिलीज़ को। तो पहले ये होता था कि दोस्तों पे भरोसा होता था और पेरेंट्स को फ़िक्र नहीं होती थी, जैसे आज के टाइम में ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता था पहले। तो ये कहते हैं कि हम लोग किसी के यहाँ भी जाके सो जाते थे। तो कह रहे दशहरा आने में 2 दिन बाकी थे, और 27 नवंबर 2090 की वो रात थी कि ये हर रात की तरह 8 बजे खाना खाकर रामलीला देखने के लिए निकले। तो सबसे दूर वाली रामलीला गए, फिर उससे पास वाली, फिर उससे पास वाली। तो ये कहते हैं कि आखिरी रामलीला देखने के बाद तकरीबन ये लोग 11:30 बजे निकलते थे। 12 बजे के करीब होती थी आरती। तो आरती देखने के बाद इन लोगों को बहुत मन करता था कि वो बैक स्टेज जाएँ और देखें कि कौन राम बना है, कौन सीता बनी है, कौन क्या बना है, और जो मेकअप उतार रहे होते हैं कलाकार। तो ये सब लोग उनको देखने जाते थे, उनसे मिल के आते थे, और उसके बाद ये घर आते थे। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। ये जो थे रामलीला ख़त्म हुई, 12 बजे आरती हुई, उसके बाद ये बैक स्टेज गए, सारे कलाकारों से मिले, सबसे बात की और सबको देखा, क्योंकि रोमांच होता है ना 12 साल के बच्चे के अंदर, मतलब कि कैसे होता है, कौन राम बना है, क्यूरियोसिटी। तो कहते हैं उसके बाद ये लोग अपना घर की तरफ निकल गए, और कह रहे कम कम रोशनी थी गलियों में। तो ये काफ़ी दूर जब निकल गए तो इनका घर 2-3 कॉलोनीज़ छोड़ के, 2-3 गलियां छोड़ के इनका घर था। तो ये कहने लगे कि हम चलते जा रहे थे, रोशनी मध्यम थी काफ़ी, तो इन्होंने क्या देखा कि एक गली में एक तकरीबन 85 साल की एक लेडी बैठी हैं, जिनके सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद बाल हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई हो सकता है रामलीला देखने के बाद ये अम्मा यहाँ पर बैठी होंगी, थक गई होंगी। तो इन्होंने पूछ लिया कि अम्मा क्या बात है, यहाँ कैसे बैठी हो। तो अम्मा कहने लगी, बेटा मुझे तकलीफ़ है चलने में, चला नहीं जाता, मुझे सामने छोड़ दो मुझे। तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ है आपका घर। तो उन्होंने कहा सामने की गली में ही है। तो बच्चों ने सोचा कि हमें भी 2-3 गली और आगे जाना है, तो हम अम्मा को छोड़ देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनका हाथ होल्ड किया और उनको उठाने की कोशिश की। तो कहते हैं जैसे ही मैंने उठाया उनको ऊपर, धम से फिर बैठ गई। तो दूसरे दोस्त भी आगे हेल्प करने के लिए, तो 2 दोस्तों ने एक तरफ से अम्मा को हाथ से उठाया, और 3 दोस्तों ने एक तरफ से हाथ से उठाया अम्मा को। तो कहते हैं हमने उठा लिया उनको, और वो चलने लगी। वो थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हुआ कि उनके जो अम्मा के हाथ की ग्रिप थी वो टाइट हो गई। तो इनको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो दूसरे दोस्तों को भी फील हुआ, और बाकायदा उन्होंने क्या किया कि 2 दोस्तों को एक हाथ से और 3 को एक हाथ से जकड़ लिया और खींचने लगी।
तब इनकी हो गई हालत ख़राब। इनको लगा कि ये तो नॉर्मल नहीं है कि कोई किसी को पकड़ने लगे तो एक हाथ से कितना पकड़ लेगा, और वो भी बूढ़ी औरत। और तब इन्होंने चिल्लाना शुरू किया। तो वे बहुत ज़ोर से चिल्लाई, पांचों के पांचों। तो कहते हैं कि पीछे की तरफ से जो है रामलीला मैदान से कुछ रेड़ी वाले जो खिलौने बेचते हैं, स्नैक्स बेचते हैं, ये सब खाली रेड़ियाँ लेकर के अपना थोड़ा बहुत सामान जो भी उनका बिका था उसको लेकर के, जो बिक गया, और बाकी सामान लेकर के रेड़ियों पे आ रहे थे, रेड़ियाँ लेकर के अपनी। तो कहते हैं वो भाग भाग के आए। उन्होंने बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो इन्होंने सारी बात बताई कि भाई ऐसे एक बूढ़ी औरत थी, और इन द वाइल इन्होंने देखा कि एक धुआं धुआं सा ऐसे ऊपर की तरफ उड़ रहा है, गुब्बार सा धुएं का। तो अब सब लोगों को भी बहुत हैरानी हुई कि 85 साल की बूढ़ी औरत 5 जनों को खींच रही है, वो भी हाथ से पकड़ के, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कुछ और ही चीज़ है। और उसके बाद ये इतना ज़्यादा डर गए कि ये घर ना जा कर के सीधा रामलीला ग्राउंड की तरफ को भागे, जहाँ पर रामलीला हो रही थी। मे भी वो एरिया शायद करीब रहा होगा घर के, तभी ये वापस चले गए। तो कहने लगे वहाँ पर हमने सारी घटनाएं उन कलाकारों को सबको बताई। तो सब लोग बहुत हैरान हुए कि कोई एक हाथ से पकड़ेगा तो एक जने को ही पकड़ सकता है ना, एक हाथ से 2 जनों, एक हाथ से, और एक हाथ से 3 जनों को और कैसे होल्ड कर सकता है कोई। तो कहने लगे हमने पूरी रात वहीं रामलीला के जो जहाँ मंचन हो रहा था वहीं पर उन कलाकारों के साथ बिताई, और सुबह होने पर ये लोग घर वापस आए। घर पे आके फिर इन्होंने अपनी फैमिली को भी बताई होंगी वो सब चीज़ें। तो ये कहते हैं कि वो घटना होने के बाद इनको बहुत दिनों तक नींद नहीं आती थी प्रॉपरली, क्योंकि छोटे से 12 साल का क्या होता है बच्चा, उसके दिमाग में इतनी दहशत हो गई। और आज भी उनके सोचो इम्प्रिंट है ये घटना उनके दिमाग में, जो आज तक वो याद है उनको, उन्होंने मुझे भेजी। तो इसका मतलब कितना प्रभाव रहा होगा उस घटना का। तो इस तरह की घटनाएं जिनके साथ भी होती हैं वो इन सुपर नेचुरल चीज़ों पे, भूत प्रेत पिशाच, इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हैं। और जिनके साथ नहीं घटित होती हैं ये घटनाएं तो वो विश्वास ऑफ कोर्स नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है इमेजिनेशन, हो सकता है डर हो, लेकिन डर, एक आदमी डर सकता है, पांचों के पांचों को थोड़ी ना डर लगेगा ऑल ऑफ अ सडन एक साथ। तो इसका मतलब इनके साथ वो कोई सुपर नेचुरल चीज़ थी। और क्योंकि चौराहे की तरफ वो खींच के ले जा रही थी वो बूढ़ी औरत, तो मुझे लगता है ये चौराहे पे भी पूजे जाते हैं कुछ प्रेत। तो वो मेरे ख्याल से उसी तरह की कोई आत्मा रही होंगी जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई, और वो अपनी जो बलि होती होगी या भोग होती होगी चौराहे पे लेती होंगी, तो तभी वो चौराहे की तरफ ही उनको खींच के ले जा रही थी। तो जो चीज़ मुझे समझ में आई, क्योंकि अतृप्त आत्माएं ही इस तरह की योनियों में भटकती हैं, और फिर वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी भूख प्यास जो भी होती है, जिस तरह से भी वो लेते हैं अपना भोग, वो अलग अलग तरह से लेते हैं। तो मे बी वो चौराहे पे लेती होंगी, तो इन चारों को, पांचों को चौराहे की तरफ खींच के ले जा रही होंगी। तो भगवान का शुक्र है कि इनको हेल्प मिल गई टाइम पे, परमात्मा ने बहुत रक्षा की। तो अब हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस घटना को किस ढंग से लेते हैं। तो ब्रजेश जी का फिर से धन्यवाद करती हूँ ये कहानी मुझे भेजने के लिए। तो आज की कहानी जो है, दूसरी कहानी जो है, ये है देहरादून से, और ये मुझे मेरी एक सिस्टर ने सुनाई है, और घटना है जाखन की, जाखन देहरादून की। राजपुर रोड से आगे चल कर के जाखन कहलाता है वो। अब तो शहर ही हो गया सब कुछ, बट उस समय वो काफ़ी पुरानी घटना है, गाँव था। तो कहती हैं कि वहाँ पर कुछ अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटती रहती थी। थोड़ा जंगल का सा एरिया भी है उस साइड। तो कहते हैं कि घटना क्या होती थी कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक रोड है जहाँ पर हमेशा कोई आदमी या कोई औरत, या कभी कभी आदमी औरत दोनों, लिफ्ट मांगते थे। और लिफ्ट मांगते थे, कहते थे हमें आगे एक चौराहा सा है वहाँ पे छोड़ दो। और चौराहे पे मतलब उनको फील होता था कि जैसे कोई बैठता है जब, तो बाइक में या कुछ, तो भारी लगता है ना, एकदम से बाइक नीचे जाती है। और चौराहा आने से पहले बाइक एकदम हल्की हो जाती थी। तो कह रहे पीछे मुड़ के देखते थे तो गायब, मतलब ना कोई आदमी, जो भी लिफ्ट मांगते थे। और ये अक्सर कई लोगों के साथ ये घटनाएं घटी वहाँ पर, और बहुत फेमस हो गई थी वो रोड। और वहाँ पे लोग जाने से भी डरने लगे थे कि पता नहीं कौन लिफ्ट मांग ले, या कोई लिफ्ट मांगे तो डर लगता था कहीं भूत प्रेत ही तो नहीं है।
तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ये घटनाएं घटी। बस चौराहा आने से पहले सवारी गायब। तो बहुत टाइम तक जब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने लगा तो ये वो रोड जो है वो फेमस हो गई। तो जब बहुत ज़्यादा किस तरह के केसेस बढ़ने लगे तो सब लोगों ने मिल कर के किसी पंडित जी के पास या किसी साधक के पास गए और वहाँ पर एक मंदिर बनवाया। उस रोड पे मिड में उस रोड के एक मंदिर बनाया ताकि वो मंदिर का जो ऑरा होता है वो उस एरिया को इन्फ्लुएंस करे। और फिर वो उसके बाद वो आज तक घटना नहीं घटी कि कोई मांगता है लिफ्ट। तो देखिए कितनी आश्चर्यजनक घटनाएं हैं ये, और कितनी आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं संसार में कि अतृप्त आत्माएं जो हैं हो सकता है वो उस स्टेट ऑफ माइंड में चले गए होंगे संसार से जहाँ पर उनको फील हो रहा होगा कि हमें कोई वहाँ तक छोड़ देता तो अच्छा था, है ना। क्या पता कोई एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ या किसी से लिफ्ट मांग रहे थे, उस स्टेट ऑफ माइंड में वो संसार से चले गए, किसी ने टक्कर मार दी या क्या हुआ, जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन वो वही करते रहते हैं, फिर वो लिफ्ट ही मांगते रहते हैं वो। और एक आदमी और एक औरत, कभी एक आदमी दिखाई देता है, कभी औरत, कभी दोनों। तो ये घटनाएं हमें सोचने पे कभी कभी तो मजबूर करती ही हैं कि आखिर अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। तो कारण जो समझ में आता है वो यही कारण है कि लास्ट मोमेंट में जो स्टेट ऑफ माइंड होती है उसी में ट्रैप हो जाता है इंसान, और वही बार बार उनके साथ रिपीट होता है। जैसे गुरु नानक साहब जी ने भी कहा है ना कि जहाँ आसा तहाँ बासा, अंतिम समय जहाँ आस रह जाती है वहीं बास हो जाता है जीवात्मा का। तो आज सिर्फ मेरे पास थी सिर्फ 2 ही घटनाएं, और जिनमें से एक पहली घटना थोड़ी लंबी थी और दूसरी घटना छोटी सी थी। तो अगर आप और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको मुझे मेल करना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्टॉक अब ख़त्म हो चुका है। तो होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें ताकि मैं आगे सबके साथ वो कहानियाँ आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कमेंट्स का रहता है मुझे हमेशा ही इंतज़ार।